सबको नमस्ते। गीता में यज्ञ का प्रसंग चल रहा है और यज्ञ करने वाले जो लोग हैं उनके अलग अलग प्रकार बताए गए हैं और यज्ञ के पीछे एक ही लक्ष्य है कि हम किस प्रकार से अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आगे जो व्यक्ति इसके अतिरिक्त यज्ञ नहीं करते हैं उनका जीवन कैसा होता है, श्लोक में बताया है। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम न अयम लोको अस्ते यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। कि यज्ञ के शेष रूप अमृत को खाने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हे कुरु श्रेष्ठ, यज्ञ न करने वाले का यह लोक भी नहीं बनता तो प्रलोक तो कहाँ से बनेगा। सबसे पहले क्या बताया कि जो बचा हुआ होता है, यज्ञ शेष जो होता है वह अमृत बन जाता है। का उस अमृत को जो खाने वाले जो लोग हैं वही उस सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब योग दर्शन में जो साधन पाद है उसमें अष्टांग योग के बारे में बताया गया है और उसमें आता है अस्तेय और अपरिग्रह। इन दो शब्दों को समझने की आवश्यकता है। अस्तेय क्या होता है कि मनसा वाचा कर्मणा, हम दूसरे की जो वस्तु और कोई पदार्थ है उसके बारे में मन से भी विचार ना करें, मन से, वाणी से, शरीर से कि ये मेरा हो, ये काश ये मेरा हो, ये मन में विचार कभी ना आने दें। अगर ऐसा विचार हमारे मन में रहता है कि पराई वस्तु को हम कहा कि पर दरवेशु लोष्टवत, कि उसको हम मिट्टी के ढेले के समान समझें, हमारी कोई उसमें रुचि ना हो, ये अस्तेय होता है। परंतु एक शब्द आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि जो चीज़ दूसरे की है उसको तो हम अस्तेय को अगर हम लेते हैं तो दूसरे की वस्तु है उसको तो हम अपना समझे ही नहीं। परंतु अपरिग्रह क्या बताता है कि जो वस्तु हमारे पास है उस परमपिता परमात्मा ने हमारे को जो प्रदान की है, भोग के लिए प्रदान की, चाहे वो कोई भी है, चाहे हमारे शरीर के उपकरण हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियाँ हैं, कर्म इंद्रियाँ हैं, मन है, बुद्धि है, हमारे पास विद्या है, हमारे पास और जितने भी साधन हैं, सब के बारे में यही बात आती है कि हमें अपरिग्रही होना चाहिए। अपरिग्रही यानी जितना हमारे को आवश्यकता है उतना ले करके और सब का सब हम दूसरे में बांटते चले जाएं तो अपरिग्रह बन जाता है। और अपरिग्रह जो है उसी में जितना ज़्यादा अपरिग्रह होगा वही यज्ञ बनता है, उसी से हमारे अंदर त्याग का भाव आता है। तो ऐसा व्यक्ति कहा कि जो ऐसे जब सबको बांटने के बाद अपने पास जो उसका बचता है, शेष जो भी बचता है उससे वो अपना काम चलाता है, तो कहा ऐसे व्यक्ति को ही उस सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वो अमृत बन जाता है। परंतु ये कहा कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करते तो जो केवल अपने ऊपर ही केंद्रित करके चलते हैं और केवल ये नहीं कि उनको जो मिला है उस पे औरों की चीज़ों पे भी जिनकी नज़र रहती है, ये कहा ऐसा व्यक्ति जो होता है उसका ये जो लोक है, वर्तमान जो लोक है, जो अब वो जी रहा है, ये तो उसका जो है खराब हो ही गया है, परंतु आगे भी प्रलोक भी उसका जो है वो खराब ही होगा, प्रलोक भी अच्छा नहीं हो सकता। तो ये लोक भी अच्छा नहीं तो प्रलोक कहाँ से सुधरेगा। तो हमें अपने इस जीवन के सच्चाई के साथ रहना है, सजगता के साथ जीवन को देखना है, विवेक और समझ के साथ आगे बढ़ना है। तभी हम अपने इन सभी पदार्थों का सदुपयोग कर पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।